हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और सेफेस्ट ऑप्शन के बारे में जहां पे आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं और रिस्क ये लगा लीजिए ना के बराबर होगा आपका। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आज हम जिस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका कोई इंडेक्स वाला ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है जहां पे आप पैसा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेफेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मेरी नजर में इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ भैया करेंसी ट्रेडिंग की। अब कोई ये बोलेगा कि भाई इंडिया के अंदर तो करेंसी ट्रेडिंग कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, पैसा बाहर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि करेंसी ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि भाई करेंसी ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, ना समझ आए दोबारा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, मैं सपोज कीजिए एक हफ्ते बाद मैं अमेरिका जाने वाला था। मैं एक्सचेंज के पास गया, मैंने ये बोला कि भैया भैया मुझे ना $100 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? $100। तो उन्होंने बोला बोला ठीक है कोई बात नहीं, $100 ले लो, अभी जो रेट चल रहा है वो 80 रुपीज का चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मुझे कितने रुपए देने पड़े उन्हें? 8000 रुपीज। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं घर आया लेकिन घर पे किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरा जाना हो गया कैंसिल। अब मुझे एक हफ्ते बाद जाके याद आता है, अरे मेरे पास तो $1000 पड़े हुए थे। $1000 थे मेरे पास जो कि मुझे यूज करने थे अमेरिका जाते टाइम, लेकिन मैंने तो यूज नहीं करे। अब मैंने क्या करा, मैं दोबारा एक्सचेंज के पास गया और मैंने उन्हें बोला कि भैया भैया मैं कुछ टाइम पहले आपसे $1000 लेकर गया था, $100 लेकर गया था सॉरी, मुझे वापस करने। तो उन्होंने बोले, जब पैसे वापस दिए तो उन्होंने मुझे वापस करे 8200 रुपीज। ये क्या चक्कर है? जब मैंने लिए थे तो 8000 लिए, अब मैं वापस कर रहा हूँ तो 8200 वापस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो मार्केट में डॉलर का रेट चल रहा है वो $1 के हिसाब से चल रहा है 82 रुपीज। यानी कि जब मैं पहले लेने के लिए आया था तो मुझे $100 पड़ा था 80 रुपए का, यानी कि $1 चल रहा था 80 रुपीज का। अब जब मैं वापस करने आया हूँ तो मेरा $1 चल रहा है 82 रुपीज का। ये $2 के फर्क की वजह से मुझे कितने का, सिंपल देखा जाए $2 के हिसाब से मुझे कितने का फर्क आ गया। जस्ट 1 सेकेंड की। जी, तो हम बात कर रहे थे कि मैंने पहले कितने रुपए दिए थे? 80 रुपीज। अभी मैंने कितने रुपए दिए? 82। तो ये $2 का जो फर्क आया, ये सिंपल सिंपल $100 के ऊपर मेरा प्रॉफिट बन गया। अब जरा मुझे ये बताओ इसके लिए मैंने करा क्या? मैंने क्या करा इसके लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करा। बस सिंपल मैंने पैसे को अपने पास स्टोर करके रखा था। ये अगर देखें तो उल्टा भी हो सकता था, जो 80 रुपीज का है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 80 रुपीज से 78 चला जाता, लॉस भी हो जाता। लेकिन सीधा सीधा अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हमें अपनी कंट्री पे पूरा पूरा भरोसा है। यहाँ पे लोग स्टार्टअप पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। मोर देन लोग को जॉब के लिए जाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हमारा अच्छा है हमें पता है क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्री है। और हम किसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? हम यूएस के साथ कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो फर्क क्या है? अगर आप यहाँ देखो, ये है यूएस और ये है आईएनआर ले लेते हैं, यानी कि इंडिया। पता नहीं तो बता देता हूँ, इंडिया की जो करेंसी को आईएनआर बोला जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिजनेस कितने लोग करते हैं? यहाँ पे आपके मोर देन 50% लोग करते हैं। यहाँ पे बिजनेस कितने लोग करते हैं? कितने लोग स्टार्टअप की तरफ जाते हैं? 20% भी नहीं जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे शेयर मार्केट में यहाँ पे कितने लोग पैसे लगाते हैं? 50% से ऊपर। यहाँ कितने लोग पैसे लगाते हैं? 0.5% भी नहीं। कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप?
इसी ये कारण है कि अगर $1 की बात हो रही है तो INR जो है वो 82 के आसपास चल रहा है आज की डेट में। तभी ये दोनों बराबर हुआ करते थे, पर अभी बराबर नहीं है। ठीक है। अब सिंपल से इसमें एक चीज मानने वाली है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं देखता हूँ तो मुझे चीज समझ आ रही है कि भैया मेरा जो डॉलर है वो हमेशा INR से मतलब आगे ही रहता है, कभी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। लेकिन एक चीज और भी है कि हमेशा तो ऐसा है नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ऊपर ही चलता रहेगा, या स्ट्रेट चलता रहेगा तो फिर बाकी लोगों का पैसा कैसे बनेगा। अभी देखिए, नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 11 अगस्त का आपका एक फॉर्मेट है, 11 अगस्त का, कि क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उस टाइम। 11 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पिछले मतलब 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको लेना बेटर समझा। 30 मिनट का चार्ट हम ले लेते हैं। ओके, 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर हम एक चीज देखते हैं। मैंने इसे कब से देखना शुरू करा है, अभी अगस्त चल रहा है, मैंने इसे जुलाई से देखना शुरू किया था। ठीक है, तो अभी तो ये अगस्त चल रहा है पूरा आपका। ठीक है ठीक है, मैंने जब देखना शुरू करा था इसे तो आई थिंक हम्म मैंने यहाँ से देखना शुरू करा था आपका 20 या 22 तारीख के आसपास। ठीक है, हाँ 17 तारीख से। आप एक चीज देखिए, शुरू में जो डॉलर था वो कहाँ से चला था। मेरा जो ऑब्जर्वेशन था जब से मैंने मार्केट को देखना शुरू करा है, जो डॉलर आपका शुरू हुआ था, हाँ ये रहा बिल्कुल सही। मैंने जो डॉलर को देखना शुरू करा तो उस टाइम डॉलर था यहाँ पे। मैं एक बार से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आगे जाके जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ वो चीज क्लियर हो, कि हाँ भाई मतलब कि अगला कुछ बता रहा है तो शायद काम का बता रहा है। Just one second. ओके, ये देखो, जब मैंने मार्केट को देखना शुरू करा था तो मार्केट था 82.86 भी चलो छोड़ दो। मैं तो चलो 8 इतना मान लेता हूँ, 82.85 पे। यहाँ से मैंने मार्केट को देखना ऑब्जर्व करा था और मैंने खुद ही एज्यूम लेके चला था मैं कि अगर मुझे एंट्री करनी होती तो मैं कब एंट्री करता। तो मैंने जब मार्केट को देखना शुरू करा है, मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं सोच लेता हूँ 82.667 पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज देखो, 82.66 के हिसाब से अगले दिन ये मार्केट गैप डाउन, कितने पे 82.5, उसके बाद थोड़ा सा चला, फिर से गैप डाउन 82.40, मार्केट नीचे आया, फिर गैप डाउन, फिर देखो सीधा 82.10, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ा 82.27, कितने पे हमने सोचा हुआ था 82.65 के आसपास, याद रखना। फिर उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे 82.10, थोड़ा सा ऊपर उठा, धड़ फिर से नीचे। भाई खुद देख लो, 20 तारीख हो गई है कब से लेकर, ये जो बात है अभी 11 तारीख की है, नहीं 11 से पहले की 7 तारीख की, 7 तारीख से 20 तारीख आ चुकी है, करेंसी पूरी धड़ 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 नीचे। कहाँ तक लास्ट नीचे आई है तुम खुद देखो। लास्ट जो करेंसी अपना लो लगा के गई है वो लगा के गई है आपकी 81.73। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ अगले दिन 25 तारीख के बाद से अगर आप देखोगे तो चीजें बदलनी शुरू हो गई। मार्केट आया 82.075, यहाँ तक मार्केट नीचे गया, गैप अप ओपन हुआ मार्केट, कहाँ तक गया 82.30। इसके बाद मार्केट थोड़ा फ्लैट चला, फिर मार्केट गैप अप ओपन, फिर गैप अप, फिर गैप अप। ये देखो आप 2 तारीख के बाद मार्केट ने अपने 82.6 के आसपास आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर आप होल्ड करते हो तो। अभी और देखो, इसके बाद मार्केट फिर गैप अप ओपन हुआ 82.823, इसके बाद फिर मार्केट देखो कहाँ गया 82.53 से भी ऊपर, कितना लगा गया 82.90 का मार्केट हाई लगा के आया है। कितने तारीख की बात बता रहा हूँ मैं, 9 तारीख की बात है, 9 अगस्त। भाई मुझे पता है ना मेरी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता है मेरी कंट्री के अंदर जो करेंसी की रेंज है वो 81.73, छोड़ो मैं तो 81 लगाया, तो 81 से लेकर 83, इतना मुझे पता है भैया। रात रात हो जाएगा क्या 83 पार कर जाएगा क्या करेंसी? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी देखो मार्केट यहाँ पे सीधा सीधा नीचे गिर गया है। ऑब्वियस बात है, जब इतना ऊपर मार्केट अपना हाई लगा चुका है, अगर यहाँ से किसी ने पुट लिया होगा आज दिन तो थोड़ा पैसा बनेगा उसका, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे भी अगर आप मान लो पुट कॉल लेते हो तो चांसेस है कम पैसा बनेगा, क्योंकि देखो इतनी चीज समझ में आनी चाहिए, जो चीज ऑलरेडी ऊपर है वो कितनी ऊपर जाएगी, तो यहाँ से तो नीचे ही जा सकता है, तो यहाँ पुट वालों को पैसा बना है।
अभी भी आप थोड़ा पुट लोगे, देखो ऑब्वियस बात है, कभी मार्केट सीधा तो चलता नहीं, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तभी तो दोनों का पैसा बनेगा। और करेंसी ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होता है, इसका एक रीजन है। रीजन इसका ये है, रीजन क्या है जिस वजह से मैं सेफेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बड़े जो टॉप 50 कंपनी, टॉप 30 कंपनी, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर तो कोई भी आएगा भैया, हिला के चला जाएगा। इसने पैसा डाल दिया, मार्केट को ऊपर ले गया, इसने पैसा डाल दिया, नीचे ले गया। भैया यहाँ पे बात हो रही है यूएस की, और उसके साथ में किसकी, इंडिया की। भाई इतना इजी नहीं है इकोनॉमी को हिलाना, यहाँ पे काफी चीजें मैटर करती हैं। आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, आपके रिसेशन कब आ रहा है, आरबीआई क्या पॉलिसीज ला रहा है, मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है। किसी की इतना इजी नहीं है कि भैया इसको हिला दे। कोई यूएस को ऐसा नहीं कर सकता, यूएस की करेंसी को, यूएसडी की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है यूएसडी। कोई यूएस की करेंसी को ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं भैया आज ये है, कल रातों रात एकदम से जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आईएनआर आज 82 पॉइंट कुछ पे चल रहा है, 82.60 के आसपास चल रहा है। ऐसा हो सकता है कल मैं आँख खोलूंगा एकदम से भैया आ गया लो 80 रुपए पे। अरे एक दिन में नहीं आएगा। मैं कह दूं एक दिन से 90 रुपए चला जाएगा, भैया नहीं जाएगा। यहाँ पे कोई भी सेलर या कोई भी बायर ऐसा नहीं है जो एकदम से पैसा डालेगा, ले भाई इसने तो मार्केट को कर दिया एकदम। बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि भैया यहाँ पे इकोनॉमी की बात करी जा रही है। इकोनॉमी इतनी इजी नहीं है कि कोई भी आएगा और हिला के चला जाएगा। तो इसीलिए मैं तो भाई अपनी नजर में देखो, जो करेंसी ट्रेडिंग होती है इसको वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन मान के चलता हूँ। जब फ्यूचर ऑप्शन में जब भी करेंसी ट्रेडिंग में अगर आप करना चाहते हैं, तो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर एक ऑप्शन आपका रहता है कि भैया आपको सीधा सीधा ये है कि आप फ्यूचर के अंदर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते हैं तो मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको कितने का पड़ता है। अभी जैसे कि मार्केट कितने पे चल रहा है, 82.65 पे। जब भी 82 के रेंज में है, मुझे डाउट है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। मुझे पता है 82.85 से इसके आसपास इसका हाई है। इसके बाद नीचे चलो जाता, चलो मैंने सेल के लिए सोच लिया, ठीक है। इंट्राडे नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको ओवरनाइट करने का। तो भी क्या ही फर्क पड़ा, देख लो। 1744 और चार्जेस 24 रुपए, वही आपके जो इंट्राडे के चार्ज लगते हैं वो है। ये है आपके एक लॉट का प्राइस, ठीक है। यहीं पे अगर मेरे अंदर पैसा है अच्छा खासा, तो भाई चलो मैंने सोच लिया मैं कितने 10 लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। 10 लॉट के लिए कितना पैसा लगेगा, 17,444 रुपीज। और मुझे कितना चार्ज देना पड़ा, 33 रुपए 77 पैसे। भाई 10 क्वांटिटी अगर आपने ली है ना, तो मैं आपको जरा प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ कितना बनता है। ऐसी बात नहीं आप सोचोगे कि चिन्नी उन्नी प्रॉफिट बन गया और हो गया। लॉट साइज आपको पता है कितना होता है जब करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं? आपका जो एक लॉट होता है यूएस डॉलर का, वो होता है 2000 का, सॉरी 1000 का। यानी कि एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स होते हैं आपके, यानी कि $1000 आपको मिल रहे हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब आप 1000 एक में आपको मिल रहा है और आपने 10 लॉट ले रखे हैं, तो कितने हो गए, 10,000। 10,000 के ऊपर मैं तो सीधा कह रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं। 82.65 पे आपने देखा हुआ है, करेंसी हद मार के कितना गया, 82.35 चला गया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 82 पॉइंट, एक न्यू पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना मैंने मान लिया, 82.65 से डॉलर, $1 कितने पे घट के आ गया, 82.35। कितने का फर्क आया, 0.30, 0.300 लगा लेता हूँ मैं, 0.300 का आपका फर्क आया सिर्फ। 10,000 क्वांटिटी आप लेके बैठे हुए थे, ठीक है। लगे ना कि कोई भी गलत बता रहा हूँ, कोई गलत जानकारी आपको दे रहा हूँ, भाई मुंह पे बोलना सीधा कि भाई ये तूने गलत बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं 100 लगा लेता हूँ, अगर मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो। यहाँ पे एक जीरो और ले लेता हूँ सेफ्टी के लिए, 0.330। तो मैंने यहाँ से डेसिमल अपना हटाया, तो नीचे 100 आ गया। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो चले गए। 3, 1 2 3 4, 1 2
कितना बना? 2 जीरो यहाँ बचे थे, 2 जीरो यहाँ बचे थे। ये लो भाई, ये आपका प्रॉफिट है। मैं तो इतना कह भी नहीं रहा कि चलो हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी आप नॉर्मल सी चीज देखो, 3000 तो प्रॉफिट आपका है ही है। भाई एक बात बताओ, छोटी सी, मुझे आपने देखा था पैसे कितने लग रहे थे आपके? आपने ये चीज चेक करी थी पैसे कितने थे लगे थे वहां पे? मैं आपको दिखा देता हूँ। 17,444। चलो मैं तो कह रहा हूँ मोटा मोटा 20,000 लगा लो, ठीक है? 20,000 मैंने लगा लिया। 20,000 रुपए पे अगर मेरे 3,000 रुपए बन गए तो भाई बुरे पैसे आ गए क्या? 20,000 के ऊपर 3,000 रुपए आ गए, भाई कोई बुरे नहीं। यहीं पे अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए थे 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए कम होते हैं क्या? देखो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो डर नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है भैया, डर ही लगेगा। तो पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मार्केट में देखो पैसा बनता कहाँ पे। जब मार्केट में सीख जाओगे पैसा कहाँ पे बनता है, तो चीजों को देख के डर नहीं लगेगा। इसके बाद आप चाहे 10 क्वांटिटी लो, चाहे 10 लो, 100 लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 100 क्वांटिटी भी लोगे ना तो हाथ नहीं कांपेगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 क्वांटिटी के लिए देखिए कितना लगेगा आपका। 1,74,000 रुपीज आपको चाहिए होगा। इसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है आपकी? 1,000 × 1,000 कर दोगे, 1 लाख क्वांटिटी है। 30,000 का अगर प्रॉफिट अगर आपका बनता है, आप खुद एक छोटी सी चीज देखो, अगर इसमें आपका प्रॉफिट भी बनता है तो 1,000 का आपका एक लॉट होता है। आपने कितने 100 ले रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.30, ये था आपका। नीचे 100 आ गया, जीरो से जीरो चले गए, तो भी आपका देखो 1,74,000 पे 30,000 का प्रॉफिट है। कम नहीं होता है भैया, जिसको नहीं पता ना उससे पूछो जरा। सीधा अगर बिजनेस पर्पज पे लेके चलोगे ना पैसा बनेगा। तो अभी वैसे मुझे लेना नहीं है, क्योंकि अभी मैं फिलहाल मार्केट में कुछ और देखने पे लगा हुआ हूँ कि मतलब किस चीज पे हम पैसा बना सकते हैं, कैसा बन सकता है। आगे मैं जैसे जैसे चीजों को और देखता हूँ और मुझे कोई नया सेगमेंट पता चलता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, और मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप जरूर पूछिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और सही वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।